अस्सलाम वालेकुम, मैं चांद वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप जो है इसके कनेक्शंस पर पानी जो है वो प्रेशर लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिएगा। हमें अक्सर जो है सर्विस करना होता है आउटडोर यूनिट, और उसमें जो है हम नॉर्मली उसकी बॉडी और उसकी बेस और उसका फ़ैन और उसकी जो है उसका जो कंडेंसर है वो हम वॉश कर देते हैं। लेकिन हमें डर लगता है कि हम जो है इसके सर्किट में, यानी कि इसका जो कनेक्शन है, वायरिंग है, वहाँ पर पानी ना जाने दें। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप वहाँ पर पानी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप बेफिक्र होकर इसको सर्विस कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले इसका जो है सप्लाई को ऑफ़ करना है, सप्लाई को कट करना है। मतलब इसमें सप्लाई नहीं आनी चाहिए, सप्लाई को 100% आपने ऑफ़ करना है सबसे पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके कनेक्शंस भी क्लियर करने हैं। आपको पता होगा कि इस साइड पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, जो कि हम पूरा आउटडोर यूनिट सर्विस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ से फिर भी जो है बहुत हमें बुरा लग रहा होता है और बहुत डस्ट होती है। और डस्ट जो है वो इस पर आहिस्ता 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 से इतनी हार्ड हो जाती है, जम जाती है, तो फिर बाद में जो है वो रिमूव नहीं हो पाती। आप देख सकते हैं मैं बेफिक्र होकर इसको जो है वॉश कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने 100% सबसे पहले इसका कनेक्शन कट किया है। सप्लाई इसमें करंट नहीं आना चाहिए। तो आप आसानी से एक यहाँ पर जो है प्रेशर लगा सकते हैं ताकि इसकी सारी डस्ट जो है वो क्लियर हो जाए। आप कंप्रेसर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको ये चीज़ क्लियर करनी है, जहन में रखनी है कि इसमें जो है आपको बाद में ब्लोअर जो है, ब्लोअर की मदद से, एयर ब्लोअर जो होता है हवा वाला, वहाँ उसकी मदद से एयर का प्रेशर आपने यहाँ पर ज़रूर लगाना है, ताकि इसके कनेक्शन के ऊपर जो है हल्की थोड़ी बहुत नमी जो होगी वो आसानी से खुश्क हो जाए और वो ख़त्म हो जाए। आप देख सकते हैं कितना नीट एंड क्लीन हो चुका है। आप कंप्रेसर पर भी लगा सकते हैं। कंप्रेसर पर तो आपके लिए जो है वहाँ पर कंप्रेसर के पॉइंट्स के लिए स्पेशली वो रबड़ लगाई जाती है, सील, जिसके ऊपर वो जो है एक फिटिंग बैठा दी जाती है, जिससे जो है आप आसानी से उसको वॉश भी कर लेंगे तो उसमें पानी नहीं जाएगा। लेकिन आप एहतियातन वहाँ पर जो है ब्लोअर से हवा मार लें और यहाँ पर भी हवा का प्रेशर जो है वो लगा दें, ताकि आपको जो है बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, अर्थिंग प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत ही आसानी से आप ऐसे जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ आपको इसको बाद में हल्की जो नमी रह जाती है वो उसके लिए ब्लोअर हल्का सा लगाना है 2-4 मिनट। बाकी आपको इसमें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कनेक्शन का आपको ख़ास ख्याल रखना है कि इसका कनेक्शन ऑफ होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसका कनेक्शन ऑफ होगा तो। और हाँ, यहाँ पर अगर आपका मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर वाला आउटडोर यूनिट है, या फिर आपका जो है यूनिट दूसरा पीसीबी किट वाला, यानी जैसे इन्वर्टर है, ये नॉन इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर होगा तो वहाँ पर आपको इस साइड पर पानी मारना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है पीसीबी सर्किट है, तो उसमें जो है अगर आपकी हल्की फुल्की भी नमी रह जाएगी तो वो आपको बाद में कुछ ना कुछ एरर शो करेगा ऐसी, या फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को रिमूव करके फिर भी आप वॉश कर सकते हैं। पीसीबी किट वाले को आप नहीं कर सकते। इंडोर यूनिट में आप जो है पीसीबी किट देखेंगे तो अब वहाँ पर भी आपको पीसीबी किट पर पानी नहीं लगाना होता। ऐसी पोजीशन पर आपको जो है क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ब्लोअर, एयर ब्लोअर जो है, और सिंपल कपड़े से ही साफ़ कर लेना होता है। एयर ब्लोअर से इसका जो घट्टा है वो यहाँ से ख़त्म कर देना होता है। लेकिन सिंपल इस तरह का आउटडोर यूनिट हो और सिंपल कैपेसिटर वाली वायरिंग हो, ज़्यादा वायरिंग ना हो, पीसीबी किट वगैरह ना हो, तो आप आसानी से अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ़ करके, करंट को ऑफ़ करके इसको जो है आसानी से आप जो है क्लीन कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो आपने इसको शेयर भी करना है, और कोई हमें कमेंट्स भी ज़रूर करें अगर आपको पसंद आई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ ही गई होगी, और ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल को, ताकि आपको आगे भी आने वाली वीडियोज़ जो है वो मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़।